नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 15 के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे एक सच्चा योगी हर परिस्थिति में सम रहता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस अद्भुत श्लोक के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। यह सर्वत्र समं दृष्ट्वा टी मानन्ति मैति सह अत्ययान्यान्य दृश्य दुखम। जो मनुष्य सब जगह समान रूप से देखता है वह सुख दुख में सम रहता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखता है वह दुख सुख में संतुलित रहता है। यह संतुलन केवल एक साधक की पहचान नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में बहुत अधिक उत्साहित और दुख में बहुत अधिक निराश नहीं होते तब हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित कर पाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रमेश। बाबा रमेश हमेशा अपने भक्तों को सिखाते थे कि जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। गांव में एक किसान था जिसका नाम था मोहन। मोहन ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मोहन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूंगा। मोहन ने बाबा रमेश के पास जाकर कहा, बाबा मेरी फसल चली गई, मैं अब क्या करूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन क्या तुम जानते हो, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। यदि तुम इस स्थिति में भी संतुलित रहोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। मोहन ने सोचा, बाबा की बात तो सही है। उसने अपने दुख को अपने मन में दबाने की बजाय उसे समझने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद मोहन ने फिर से मेहनत की और एक नया बिजनेस शुरू किया। इस बार बारिश हुई और उसकी फसल भी खूब हुई। मोहन ने समझा कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। बाबा रमेश की शिक्षा ने मोहन को न केवल मुश्किल समय में सहारा दिया बल्कि उसे जिंदगी के असली मतलब भी समझा दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।